सो बेसिकली ये जो चैनल है इसमें हम बायोलॉजी के टॉपिक रिलेटेड वीडियोस डिस्कस करते हैं, और इसके अलावा जो हेल्थ रिलेटेड टॉपिक है उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं, क्योंकि स्टडी के साथ साथ हेल्थ का ख्याल रखना भाई एक बहुत ज़रूरी काम है। तो आज एक बहुत ही जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है पानी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो लिखा हुआ है 60-70%, इसका मतलब क्या? इसका मतलब आपके बॉडी में 60 to 70% पानी। आप अगर सेल के अंदर जाओ, आपके बॉडी छोटे छोटे सेल से बनता है, अगर सेल के अंदर जाओ तो उसमें 60 to 70% उसमें पानी है। ठीक है, सो पानी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके बॉडी में। अगर ये जो अगर पानी कम हो जाए आपके बॉडी में तो बहुत सारा दिक्कतों का सामना आपको हो सकता है। लाइक हेडेक आ सकता है, आपको एंजाइटी आ सकता है, टायर्डनेस आ सकता है, कॉन्स्टिपेशन एक बहुत ही पानी से एक रिलेटेड है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन में आप जितना ज़्यादा पानी कम पियोगे आपका कॉन्स्टिपेशन उतना ज़्यादा सीवियर हो सकता है इन फ्यूचर। हेडेक आ सकता है जो हमने बोला। नेक्स्ट हो जाए एंजाइटी, हेडेक, ये सब ब्रेन से जुड़ा हुआ है। इसलिए जब आप कम पानी पीते हो आपका जो CNS है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो ठीक से काम नहीं करता। आपका जो न्यूरॉन्स है उसमें जो सिग्नल चलता है वो ठीक से नहीं चल पाता आपको। इसलिए पानी का जो लेवल है उसको मेंटेन करके रखना एक बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट है कितना पानी का जो लिमिट है, मतलब कितना आप कितना पानी चाहिए डेली आपको। तो ये ऐसा कहा जाता है कि मेल के लिए जो 3.3 लीटर्स और जो फीमेल के लिए 3.2 लीटर काफ़ी होता है। ये जो हम सारा फ्रूट्स लेते हैं इसमें इंक्लूडेड है। अभी नियर अबाउट 2.5 से 3 लीटर पानी इनफ होता है। पर जो लोग एक्सरसाइज में इन्वॉल्व है, रनिंग में इन्वॉल्व है, या फिर ऐसे इन्वायरमेंट में काम कर रहा है जहाँ पर स्वेटिंग उसको ज़्यादा है, तो उस केस में उसको ज़्यादा पानी पीना पड़ सकता है। अभी पानी पीने का अगर आपका इंडिकेशन क्या है कि आपके बॉडी में कम पानी है, इजीली आपको हर समय आपको प्यास लगेगी ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द केसेस ये लगता है, पर कुछ केसेस में आप यूरिन को देख के भी पता लगा सकते हो। जो यूरिन है, यूरिन के अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है। पिगमेंट क्या है? तो बेसिकली जब आप पेड़ पौधों को देखते हो तो उसके अंदर वो हरा भरा क्यों है, ग्रीन क्यों है? क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल है, एक पिगमेंट। इसी सेम हमारे यूरिन में एक पिगमेंट है जिसको हम यूरोबिलिन या यूरोक्रोम कहते हैं। ये यूरोबिलिन और यूरोक्रोम बेसिकली है क्या? ये एक पिगमेंट है। कैसे फॉर्म होता है? तो बॉडी में जो हमारा ब्लड सेल्स है, ब्लड में ब्लड सेल्स है, डेड ब्लड सेल्स, जो मरा हुआ जो ब्लड सेल्स वो लिवर में जाएगा। उसका जो लिवर में उसको प्रोसेसिंग होगा। प्रोसेस होने के टाइम ये जो यूरोबिलिन और यूरोक्रोम ये तैयार होता है। अगर आपका बॉडी में कम वाटर है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन यूरिन में ज़्यादा दिखाई देता है, इसलिए यूरिन का कलर जो डीप येलो दिखता है। पर पेल येलो यूरिन का कलर इज नॉर्मल, बिकॉज यूरोक्रोम तो रहता ही है, पिगमेंट जो हमारा है वो तो रहता है, इसलिए ये कुछ हद तक नॉर्मल है। अभी पानी पीने का कुछ तरीका, मतलब कब कब पानी आपको नहीं पीना चाहिए। कुछ ऐसा कहा गया है कि आप जब स्टैंडिंग पोजीशन में हैं, मतलब खड़ा हुआ आदमी, ऐसे बोतल उठा के खोल के डायरेक्ट पानी नहीं पीना चाहिए। ऐसा मोस्ट ऑफ द केसेस कहा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है क्योंकि इन फ्यूचर लॉन्ग टाइम में अगर ये आप करें तो आर्थराइटिस का होने का एक खतरा रहता है। इसके अलावा ये जो डायरेक्ट आपका जो फूड कैनाल है उसको इफेक्ट कर सकता है। स्टोमक, जो लोअर स्टोमक का वॉल है उसको डैमेज कर सकता है। किडनी का जो नॉर्मल फंक्शन है उसको डैमेज कर सकता है। अभी ये तो हो गया कैसे पिए, तो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। आप जब ये पीते हो तो कैसे पीते हो? आराम से पीते हो तो भाई पानी जो आपको बचाता है 60 to 70% आपका अंदर है, तो वो आपका जिम्मेदार है। उसको आराम से बैठकर पिया करिए। ठीक है, मैं अभी बैठ नहीं सकता, नहीं तो आपको दिखा देता।
तो आराम से पिया करिए। ये तो हो गया। अभी कुछ मतलब कुछ टाइम है जिसमें लाइक डे टाइम में, दिन में आपका जो पानी का रिक्वायरमेंट है, जो नीड है, आपको बॉडी में ज़्यादा पानी चाहिए होता है। तो दिन में आप ज़्यादा से ज़्यादा वो जो लीटर मतलब 2.5 से 3 लीटर का जो पानी का रिक्वायरमेंट है उसको आप फुलफिल कर सकते हो। रात में कम पिया कर, क्योंकि दिन में एक्टिविटी आपको ज़्यादा है, रिक्वायरमेंट ज़्यादा है पानी का, आप पी सकते हो। रात में अगर आप बहुत ज़्यादा सोने के टाइम बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हो तो वो तो आपको स्वेटिंग में ज़्यादा निकलने का बात नहीं है। आपके घर अगर पंखा नहीं है मेरे तरह इधर, तो फिर तो पंखा ऐसी कुछ नहीं है तो प्रॉब्लम हो सकता है, फिर आप पी सकते हो। पर नहीं, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि किडनी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। इसलिए ठीक है, रात में कम ही पिया करो। दूध पी लो रात में, क्योंकि दूध के अंदर जो कैसीन, जो प्रोटीन है वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है, वो आपको मूड जो है वो भी ठीक रखता है, सोने में हेल्प भी करता है। ट्रिप्टोफैन है वो सोने में बहुत ज़्यादा हेल्प भी कर सकता है। ठीक है, तो रात में कम ही पिया करो। और एक्सरसाइज और रनिंग जो लोग करते हैं वो ऑलरेडी जानते हैं, फिर भी बता देते हैं। एक्सरसाइज करने के तुरंत बाद बोतल लेके ऐसे करके पूरा बोतल खाली मत करो, क्योंकि और रनिंग के बाद भी, क्योंकि आपका बॉडी ऑलरेडी, आपका बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उसमें उसको थोड़ा सा रेस्ट दो, उसको नॉर्मल जो टेम्परेचर उसको आने के बाद उसको पानी दो। अगर एक्सरसाइज के बाद में आपके बहुत ज़्यादा प्यास लगे तो थोड़ा थोड़ा करके, वो सब भी पीते हैं जो एक्सरसाइज करते हैं, वो जानते हैं कि थोड़ा थोड़ा पानी पीने से कुछ नहीं होता, थोड़ा थोड़ा पीना चाहिए, पर एक बार ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो बॉडी में अगर 2% एक्सरसाइज जो करते हैं या रनिंग पर, नॉर्मल पर्सन में अगर 2% भी, 60-70 से 2% भी अगर कम हो गया ना, तो वो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। टायर्डनेस आ सकता है, फैटिग आ सकता है, आपका फोकस, कंसंट्रेशन में गड़बड़ हो सकता है। पढ़ाई, कुछ ऐसे भी टाइम होता है कि आप पढ़ाई कर रहे हो पर उसमें ज़्यादा मन नहीं लग रहा है, तो उसको पानी के कारण भी हो सकता है, क्योंकि आपका बॉडी डिहाइड्रेटेड हो गया, सो उसको हाइड्रेशन चाहिए, उसको पानी चाहिए। आपको जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोल रहा है उसको पानी चाहिए, तो बेटा दे दो उसको पानी, फिर आप जितना ज़्यादा पढ़ना है पढ़ो। ठीक है, ये तो हो गया। अभी और एक है, लाइक सोने के टाइम, मतलब फ्रूट्स, ऐसे कहा जाता है कि फ्रूट्स खाने के तुरंत बाद आप पानी नहीं पी सकते। और एक है, लाइक क्या है सो बेसिकली ये भी कहा जाता है कि खाना खाने के तुरंत बाद आपको जो पानी है वो नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जब आप खाते हो तो आपके अंदर का जो पाचक रस है, जिसको हम एंजाइम बोलते हैं, वो उसका क्या होता है कि एंजाइम का डाइल्यूट हो जाए। जब आप खाने के तुरंत बाद आप जब पानी पियोगे तो वो जो एंजाइम है वो डाइल्यूट हो जाएगा, ठीक से आपका जो डाइजेशन है वो ठीक से नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं हो पाएगा। इसलिए खाना खाने के तुरंत बाद आपको पानी नहीं पीना चाहिए। अगर खूब बहुत ज़्यादा प्यास लगे तो थोड़ा बहुत पीने से कुछ नहीं होता, पर ज़्यादा नहीं पीना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपके दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और कुछ सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। थैंक यू।